भूलकर भी आप हमको छेड़ना मत, हम छोड़ेंगे नहीं। शहाबुद्दीन साहब दिक्कत होती है तो मेरा वीडियो ना देखें। यह बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन के बयानों पर पलटवार करते हुए कही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो उल्लू आज तक बिछड़े और बिछड़ों के नाम पर राजनीति करते थे, इस महाकुंभ ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है। जहां संगम में वहां ना कोई जाति पूछ रहा है और ना कोई ऊंच नीच पूछ रहा है, सब एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। शहाबुद्दीन साहब, अगर तुम्हें दिक्कत है तो हमारा वीडियो मत देखना। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो हिंदू करते हैं। जी हाँ, बता दें कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बरेली वाले मौलाना शहाबुद्दीन में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर पलटवार किया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा गलत बात करते हैं। पहले उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी और अब वो मुझे धमका रहे हैं। इन धमकियों से काम नहीं चलने वाला, बल्कि सकारात्मक बात और अच्छी सोच से काम चलेगा। इस तरह की उलझुल बातें खुद उनका नुकसान कर रही है। उनकी धार्मिक पहचान पर इस बात से दाग लगता है। वो एक धार्मिक शख्स है, लिहाजा उनका काम नफरत फैलाना नहीं बल्कि प्रेम को बढ़ावा देना होना चाहिए। धार्मिक लोगों का यही दायित्व है। तो चलिए आपको भी सुनवाते हैं कि वो बयान जो मौलाना शहाबुद्दीन ने दी है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जो वो सुर्खियों में रहे। पहले उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी और अब वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो इन धमकियों से काम नहीं चलेगा, सकारात्मक बात से काम चलेगा, अच्छी सोच और अच्छी फिक्र से काम चलेगा। और इस तरह की ऊल जलूल की बातें से जो है वो खुद उनका नुकसान होता है और उनकी धार्मिक शख्सियत पर हर्फ आता है। उनकी धार्मिक शख्सियत की जो पहचान है उस पर धब्बा लगता है। और अगर मुस्लिम कौम के उसूलों पर आंच आई तो हम उससे टकराना भी जानते हैं। वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं और मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो धार्मिक व्यक्ति का काम नफरत फैलाना नहीं होता है बल्कि मोहब्बत बांटना होता है। मैं उनको मशवरा देना चाहता हूँ कि वो मोहब्बत बांटें, मोहब्बत के पैगाम दें। धार्मिक लोगों का यही दायित्व है और उनकी यही जिम्मेदारी है। वो तो मुसलमानों को कभी धमकी देते हैं, कभी धर्मांतरण की बात करते हैं, कभी पासपोर्ट बनवाने की बात करते हैं कि मुसलमान पासपोर्ट बनवा लें। इस तरह की वो बातें करके आखिर उनका मकसद क्या है? वो कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो वो जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम उनसे खाका मांगते हैं कि बताइए कि किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप। तो वो पीछे हट जाते हैं, नहीं बता पाते खाका, उसका मुसव्वदा पेश नहीं कर पाते। इस तरह की फजूल बातें, वाहियात की बातें एक धार्मिक व्यक्ति के जुबान से शोभा नहीं देती हैं। तो सुना आपने किस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन ने बाबा बागेश्वर को नसीहत दे डाली है और ये भी कहा है कि उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए, इससे उनका दिल और दिमाग खुल जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते दिनों महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे थे। इसके बाद वो देशवासियों से महाकुंभ में आने और पवित्र स्नान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैंने सभी के साथ पवित्र डुबकी लगाई है, चाहे वो देशवासी हो, विदेशी हो, बागेश्वर धाम के लोग हो। महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संगम में डुबकी लगाने के बाद कहा कि हमने 5 डुबकियां लगाई हैं। एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर, जिसे हिंदू राष्ट्र बने, दूसरा बागेश्वर धाम के नाम पर, तीसरा पूरे बागेश्वर धाम परिवार से जुड़े लोगों के नाम पर, चौथा भारत के सभी महात्मा सुरक्षित रहे और साथ ही सनातन का परचम लहराता रहे, 5वीं डुबकी हिंदुत्व, सनातन और जो विश्व का भला होना चाहिए वो दीर्घायु हो। अव्यवस्था को लेकर किए गए सवालों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने
अनूठी और अद्भुत व्यवस्था बताई है। हमारे अंदर तो आस्था है, आस्था में हर जगह व्यवस्था है। भारत के जितने भी लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही है। जिनके अंदर आस्था नहीं है, वही अव्यवस्था देख रहे हैं। हम यहाँ पर व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने आए हैं, अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए हैं। बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम और साथ ही मौलाना को लेकर जंग छिड़ी रहती है और पहले भी इन दोनों के बीच बयानबाजियां हो चुकी है और अब देखना होगा कि मौलाना बाबा बागेश्वर वाले, बता दें कि बाबा बागेश्वर और मौलाना के बीच जंग छिड़ गई है और अब देखना होगा कि इस पर मौलाना फिर से पलटवार करते हैं या नहीं। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।